तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं। स्टूडेंट आज की इस क्लास में स्टूडेंट अगर आप भी एसए से जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो कि एसएससी एग्जाम में आप सभी के इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका रहता है। उस टॉपिक के बात करेंगे आज हम लोग किसके टॉपिक के बारे में, तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम लोग कवर करेंगे। इस क्लास के अंदर आप सभी को सारे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आप सभी के एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है एंड जितने भी आप सभी के टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जुड़ देखेगा एंड आप सभी को फाइनली लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि उस ऐसे विकल्प का चयन करना है जो कि चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है घड़ा चिकना करके पानी भरना, बी में कह रहा है घड़े का चिकना होना, सी में कह रहा है निर्लज व्यक्ति एंड डी में कह रहा है मजबूत घड़ा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्लज व्यक्ति जो होते एकदम चिकने घड़े की तरह होते, जितना भी बोल लो उन लोगों को कोई शर्म ही नहीं आता, तो ऐसे निर्लज व्यक्ति को बोला जाता है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2। मैं आप सभी को स्टूडेंट गारंटी देता हूं कि आप सभी के इस क्लास में जितने भी टॉपिक से प्रश्न आप सभी के यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, जितने भी आप सभी प्रश्न बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड उसी टॉपिक से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं स्टूडेंट दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो पर्यायवाची शब्द का चयन करना है और शब्द क्या दिया हुआ ध्यान दीजिएगा, आत्मज। तो आत्मज के पर्यायवाची की बात करें तो इसका जो आत्मज का जो पर्यायवाची हो जाता है पुत्र। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछा गया कि सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनीय वाले शब्द के चयन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रसोई, रसोईया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने स्टूडेंटों को इसका क्लास जो लगेगा कि यार ये तो बकवास क्लास चल रहा है, चलो छोड़ हटाओ इसको, क्लास को छोड़कर आगे बढ़ते। लेकिन जो स्टूडेंट वो दिल से अगर तैयारी करते हैं, उस वर्दी को पाने के सपना रखते हैं, तो वो इस क्लास को जरूर देखेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो 100 लोगों में से सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। उसमें 95% ऐसे होंगे जो पढ़ने वाले और 5% तो वही आते हैं कि बोलने वाले कि ये क्लास बकवास है, ऐसे चल रहा वैसे। लेकिन अगर आप लोग पढ़ने वाले तो दिल और दिमाग से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि सारे टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जितने भी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि यार ये तो हिंदी चल रहा है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों से ऐसे हिंदी के प्रश्न छूटते हैं, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो कौन सा ऐसा जो शब्द डाला जाएगा जो कि इस रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा। तो कह रहा है कि वह कक्षा की जा रही है, वो कक्षा की दिशा जा रही है या उत्तर जा रही है या और जा रही है और जा रही है। तो ये कक्षा की ओर जा रही है, नहीं ये कक्षा की ओर जा रही है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी को इसको सेटिस्फाइड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास आप सभी को ऐसा लग रहा है कि इस क्लास से अगर थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा होगा तो आप सभी इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्लास आप सभी के लिए डेली इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर, निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि दाल
दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। एंड आपसे इसको तो कई बार सुना भी होगा कि दाल में काला होना क्या होता है। तो इसका मतलब होता है संदेह करना या आशंका करना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं कि दाल में कुछ गिर जाना, दाल काला होना, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संदेह होना। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 6 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कौन सा रिक्त स्थान है? ध्यान दीजिएगा, मुझे तुम पर डॉट डॉट नहीं है। तो क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, पूजा नहीं है, विश्वास नहीं है, या घृणा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कि तुम पर मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी के एग्जैक्ट जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, हिंदी के जो प्रश्न आपसे के एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन उसमें लोग उलझ जाते हैं, बिकॉज ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका सिंपल प्रश्न जो आंसर होता है लोग सोचते हैं नहीं यार इतना सिंपल कैसे हो सकता है, इसका थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, लेकिन इसी पर स्टूडेंट गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है ना। एंड 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपनी गलतियों को समझते हुए भी वह उसे सुधारने का प्रयास नहीं करता। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा है जिसमें कि नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार ये इसके जगह पे ये होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सुधारने का प्रयास, सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि लुप्त का विलोम क्या होता है। लुप्त शब्द का विलोम क्या होता है। तो यहाँ पर लुप्त का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर अगले प्रश्न को और बात करते 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यानी कि मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आशा न रखना। आशा न रखना, ये नहीं कि नींद से जागना, सफाई पसंद होना, या धोखा खाना, ऐसा कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 10 नंबर की सही वर्तनीय वाक्य वाले शब्द का चयन कीजिए। जो सही वर्तनीय दिखा रहा है। तो 10 का हो जाएगा आप सभी का परिणति। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड शुद्ध बोला जाए तो करेक्ट वर्ड में इंग्लिश में बोला जाता है। एंड 11 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। कह रहा है कि ये एक ही माँ की कोख में पैदा हुए बच्चे। तो एक ही माँ की कोख में पैदा हुए बच्चे को क्या बोलते हैं। तो 11 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि डी होने की ये हो जाए सहोदर। क्या बोलते हैं इसे? सहोदर बोलते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 12 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना वाक्यांश के लिए शब्द क्या है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई नहीं, तो वो उच्चतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उच्चतर। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर 13 दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आपसे स्टूडेंट अगर आप को सारे प्रश्न आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिस हो रही है और प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। आप सभी लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी ने जो 25 क्वेश्चन आप सभी के लिए दिया गया है, आप सभी ने इसमें कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए, ताकि आप लोग अपने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका भी अंदाजा लग पाए कि हमने कितना प्रिपरेशन कर रखा है। ठीक है ना। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, यानी कि परलोक का विलोम क्या होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी से परलोक का विलोम पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर इहलोक हो जाएगा। इहलोक, परलोक का इहलोक हो जाएगा। इंद्रलोक, चंद्रलोक, स्वर्लोक, परलोक, इहलोक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे का 14 नंबर की आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आंख लगना, तो आंख लगने की बात किया जाए तो 14 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि नींद आ जाना।
अगले प्रश्न को और बात करते 15 नंबर की दृग किसका पर्यायवाची है। तो दृग की बात करें तो ये हो जाता है पर्यायवाची, आंख का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 16 नंबर की सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही जो वर्तनीय जो वाक्य है आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर पौराणिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 17 नंबर की कृपण का विलोम शब्द होगा। तो कृपण के विलोम शब्द की बात करें तो कृपण का जो विलोम शब्द हो जाता है आप सभी के दाता, ऑप्शन नंबर डी आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा, दाता होता है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट 18 नंबर की खून का घुट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो खून का घुट पीने की बात करें तो ये हो जाता है आप सभी के गुस्सा पी जाना। गुस्सा लोग नहीं बोलते जब गुस्सा यार खून पी कर रह गया आज तो यार, तो वही गुस्सा घुट करके रह जाते लोग ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को बात करते 19 नंबर की पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो पसीना पसीना हो जाना जो मुहावरे का जो सही अर्थ होता है आप सभी का 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शर्मिंदा होना। ठीक है, शर्मिंदा होना हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसी का 20 नंबर की धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो एक शब्द की बात करें तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक। आर्थिक बोला जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है उसी का 21 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, यानी कि अपने पास किसी और की वस्तु रखी गई है तो उसको एक लाइन में क्या बोलते हैं। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का धरोहर बोलते, क्या बोलते हैं धरोहर, वो दूसरे की धरोहर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर की दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा जाति का। तो जाति के विलोम की बात करें तो 22 का हो जाएगा उसी का विजातीय। विजातीय बोले जाए तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा विजातीय, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते 23 नंबर करें कि सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द की बात करें तो यह जाता है भ्रूण, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा तो आपसे हो जाएगा यहाँ पर दिया ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शूर्पणखा। शूर्पणखा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 22 नंबर की निम्न से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गरल सरल। ठीक है। अगले प्रश्न आपसे का 25 नंबर की प्रेम सागर शब्द का कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उसी का 26 नंबर की विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं स्टूडेंट। अगर आपसे ऐसे जीके के उन सारे प्रश्नों को संग्रह चाहते हैं तो आपसे हमारे चैनल पर जाकर के एसएस जीडी वाले प्लेलिस्ट में जाकर आपसे को वहाँ पर एसएस जीडी से रिलेटेड उन सभी प्रश्नों का संग्रह मिल जाएगा जहाँ से कि एग्जामिनर आपसे के एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।